देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये किसी राजनीतिक दल या सरकार का निर्णय नहीं था। ये देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ से दिया गया फैसला है। और ये दिल्ली के उस कुख्यात दंगे जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 651 लोग घायल हुए थे। यूएपीए की धाराएं लगी हुई हैं और इसीलिए अनेक आरोपियों को जमानत दिया गया, मुकदमे उन पर चलेंगे, लेकिन इन्हें जमानत के योग्य नहीं माना गया। अब ऐसे में जो जेएनयू का एक गौरवशाली अतीत रहा है, पिछले कुछ वर्षों में वो कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे वहां दाग लगे हैं और ये एक बार फिर से उसकी गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा में जेएनयू के छात्रों को आगे बढ़ना होगा। जो कुछ भी कल हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना थी। कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल रिजेक्शन किया है उमर खालिद और शर्जील इमाम का, कहीं ना कहीं ये एक तरह का गुस्सा है या उनके एक्सप्रेशंस हैं जो वो जाहिर कर रहे हैं। नहीं, आखिर ये गुस्सा, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, देश का मुख्य प्रतिपक्षी दल है। ऐसी गैर जिम्मेदार टिप्पणियां वो कर कैसे सकते हैं? ये भारतीय न्यायपालिका का भी अगर सम्मान नहीं रहेगा तो संविधान की दुहाई आप देते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप न्यायपालिका की बात करते हैं, और वैसे में अगर न्यायपालिका ने अगर कोई फैसला दिया और वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, फिर कांग्रेस की ओर से जो बयान है ये बेतुका है और ऐसे बयानों से कांग्रेस को बचना चाहिए। एसआईआर को लेकर के बंगाल में काफी मिल रहा है। कई मिनिस्टर्स और अभिषेक बनर्जी भी ये दावा कर रहे हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना चाहिए। बीजेपी भी घबराई हुई है, इसीलिए तरह तरह की बातें कर रही है, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर रही है। देखिए, अभिषेक बनर्जी जो भी बातें कह रहे हो, बिहार में वोट चोरी के तथाकथित मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का पूरा अभियान टाटा फिस हो गया। तेजस्वी यादव भी साथ में घूम रहे थे, लेकिन क्या हुआ? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनेक याचिकाएं दायर की गई और कोर्ट ने इन्हें अनेक अवसर दिए कि कोई बड़ी गड़बड़ी वो सामने ला सके, लेकिन वो नहीं कर पाए। बिहार में एसआईआर समय सीमा में पूरा हुआ और नतीजे सामने हैं। इसी तरह के नतीजे पश्चिम बंगाल में भी दिखेंगे। ममता बनर्जी को ये पता है कि जो गलतियां उन्होंने की है, जिस तरह से वहां अराजकता का साम्राज्य स्थापित हुआ है, टीएमसी के गुंडे और पुलिस की मिली भगत से पूरे राज्य में अमन चैन का वातावरण समाप्त हो गया है। वहां रोजगार नहीं है, वहां नौकरियां नहीं है। डबल इंजन की सरकार आएगी वहां, तो निसंदेह पश्चिम बंगाल में खुशहाली का दौर शुरू होगा और इसीलिए ये इस तरह के बयानों के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाल ही में एक मामला देखने को आया है, मूर्तियों को जो है तोड़ा गया है बंगाल में ही, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, पूजा स्थलों पर हमले हों, मूर्तियां तोड़ी जाए, ये किसी भी राज्य में राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल है और ये ममता जी को इसका जवाब जनता के बीच देना ही होगा। बांग्लादेश में लगातार जो है हिंदुओं के साथ जो है वो चल रही है, फिर हाल में एक हिंदू को मार दिया गया है। सर, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये बेहद चिंताजनक है। 19 दिनों में 5वीं वारदात है। एक महिला के साथ जिस तरह से गैंगरेप हुआ है और जिस तरह से एक पत्रकार राणा प्रताप की हत्या हुई, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और वैश्विक बिरादरी के बार बार नाराजगी को दरकिनार करते हुए यूनुस सरकार कहीं न कहीं पूरे प्रशासन को कट्टरपंथियों के हवाले कर चुकी है और इसीलिए उनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाता है, वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के जानमाल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में वैश्विक बिरादरी को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या लगता है इंडिया को इंटरफेयर किसी तरह का बातचीत? देखिए, दो संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों के बीच जब मसला हो
और किसी राज्य में, किसी देश में अगर कोई इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो तो भारत बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रियाएं देता रहा है और भारत सरकार की ओर से बार बार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर फटकार भी लगाई जा रही है और नाराजगी भी जाहिर की गई है। इसीलिए इस पर किसी पूर्वानुमान की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। भारत सरकार अपने बैक चैनल्स और डिप्लोमेसी के दरवाजे खोलकर जो रास्ते हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के प्लेयर्स भी जो है मना कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया में। साथ ही बीसीबी बोर्ड ने कहा है कि उनके खिलाड़ी जो है वो महसूस नहीं कर रहे हैं यहाँ आने को लेकर के। क्या कहेंगे इस पर? भारत में तो इस तरह की चिंता उन्हें करने की जरूरत नहीं। अपने देश की स्थितियों को पहले वो सुधारें। अब बांग्लादेश अगर भारत में खुद को बांग्लादेशी खिलाड़ी सुरक्षित नहीं महसूस करें तो ये हास्यास्पद है। बांग्लादेश की स्थिति और हिंदुस्तान दोनों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, लेकिन ये उनकी इच्छा है। अगर वो नहीं खेलना चाहे तो वो ना खेले। ये मसला पूरी तरह से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड्स के बीच का है। वो न्यूट्रल वेन्यू और कई तरह की बातें कह रहे हैं। आईसीसी इस पर विचार करेगा और आईसीसी ही निर्णय लेगा। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बिहार में भी बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटे और विपक्ष की ओर से ये बार बार कहा जाता रहा कि अनेक मुर्दा लोग सूची में हैं, अनेक जीवित लोग सूची में नहीं हैं। लेकिन एसआईआर बिहार में जब हुआ और उसके प्रामाणिकता को चुनौती देने के अनेक विकल्प रहने के बावजूद विपक्ष तथ्यों के साथ अपनी बात प्रमाणित नहीं कर पाया। कमोबेश अगर अवैध मतदाता, फर्जी मतदाताओं की तादाद अगर बड़ी है तो ये संख्या जितनी भी बड़ी हो, मतदाता सूची में वैध मतदाताओं को ही होना चाहिए, अवैध मतदाताओं को बाहर जाना चाहिए। और एक बात ये बेहद महत्वपूर्ण है, विपक्ष के पास अवसर है। अगर उन्हें लगता है कि कहीं किसी व्यक्ति के साथ या समूह के साथ कोई अनियमितता बढ़ती गई है तो उन्हें तथ्यों के साथ आना चाहिए। बिहार में नामांकन के 10 दिन पहले तक जो भी योग्य मतदाता थे उनके नाम जोड़े जा चुके हैं। तो ये समान प्रक्रिया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी अगर कहीं कोई कमियां होंगी तो उसको सुधारा जाएगा।